सभी को जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 9 में लिखा हुआ है। देखिए, आप लोग मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उनसे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इनके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इनके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर की काम उसमें प्रकट हो। जिससे तुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उनसे कहा, जा सिलोह का कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। देखिए भाई और बहनों, मैं आप लोगों को इसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक यीशु मसीह जब गली गली घर घर घूमकर जब अपने सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, तो उसी समय यीशु मसीह के साथ उनके जो चेले लोग थे, उन चेलों ने भी उनके साथ साथ जा रहे थे। तब एक जगह में जब वो लोग जा रहे थे तो एक जन्म से अंधा व्यक्ति यहाँ पर बैठ रहा है, और वह बैठ रहा है और वहाँ पर भीख मांग रहा है। तभी उनके चेलों ने वहाँ पर देखकर यीशु मसीह को बोल रहे हैं, हे रब्बी, ये कौन पाप किया है जो यह व्यक्ति जन्म से अंधा जन्म हुआ है? ये पाप किया है या इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं यहाँ पर। और यीशु मसीह यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि ना तो ये पाप किया है ना उनके माता पिता, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसीलिए इसको ऐसा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जो जगत का ज्योति है और परमेश्वर जहाँ पर रहता है वहाँ पर ज्योति ही चमकती है। यह कहकर परमेश्वर वहाँ पर क्या करे, यीशु मसीह ने भूमि पर थूक रहे हैं और मिट्टी को सान कर उनकी आंखों में लगा रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है उनकी आंखों में लगा कर बोल रहे हैं, तो सिलोह के कुंड में जाके धो ले। तभी वह व्यक्ति सिलोह के पास जाकर धो रहा है और वह देख नहीं पा रहा है और वो चला जा रहा है। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो सटीक तरह से जब हम पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि ये एक कहानी है। जो भी पढ़ेगा वह इस प्रकार उसको समझ में आएगा। पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर का हृदय हम मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वचन में जो भी लिखा है उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने हृदय को मनुष्य के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने हृदय में क्या कहने चाहते हैं मनुष्य को, और मनुष्य को क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। भाई और बहनों, जब यहाँ पर लिखा हुआ सिलोह का मतलब भेजा हुआ, जब उस मनुष्य ने अंधकार में पड़ा हुआ था, जन्म से जो अंधा था, उसको कुछ चीज़ दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको पता है कि ये वो चीज़ है, पर कभी वो देख नहीं सकता था। जो उनको पैदा किया उनके मम्मी पापा भी किस प्रकार दिखते हैं उसको नहीं पता। जो वो खाना खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, रोटी खा है, उसको भी वो नहीं पता कि कैसे दिख रहा है। पानी को जब देख रहा है नहीं पता उनको कि कैसा दिख रहा है। अपने जीवन में अंधेरे के कारण वह ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। पर वह मनुष्य कभी भी यीशु मसीह के पास जाकर मुझे चंगाई दे के मेरी आँखों को ठीक कीजिए ऐसे नहीं बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस लोग के जो अंधे, जो जन्म से अंधा था, उस व्यक्ति के पास आकर वह खुद यीशु मसीह ने उनको अपने जो थूक रहे हैं और मिट्टी सान कर उसकी आँखों में दे रहे हैं और जाकर सिलोह में धो दे बोल रहे हैं। तो उस मनुष्य ने उस यीशु मसीह की जो बात, उनकी जो थूक कर जो मिट्टी सानी और आँखों में दे दी, उसको वह परमेश्वर की बात को मानकर जाकर वहाँ पर सिलोह पर धो रहा है, जिस कारण से वह वहाँ पर देख पा रहा है। भाई और बहनों, अगर उस जगह में हम लोग होते तो जब यीशु मसीह ने थूका मिट्टी में और आँखों में उसको जो मिट्टी को सान कर आँखों में लगाया, तो हम लोग होते तो वहाँ पर क्या बोलते? भाई और बहनों, देखो ये कितना कि सब किस प्रकार मनुष्य है जो थूक रहा है और उस थूक की मिट्टी को हमारे आंखों में डाल रहा है बोल के हम लोग बोलते। पर यह मनुष्य इसे नहीं बोल रहा है, बल्कि उस मनुष्य ने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो भी बोल रहा है उसको वह ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वह मनुष्य
और उनके हृदय को सरल और नम्र बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो कोई भी अभियोग नहीं कर रहा है वहाँ पर, बल्कि वह जाकर सिलों में धो रहा है। वो अंधा व्यक्ति जो कभी देखा नहीं होगा सिलों को, किस प्रकार रहता है वो सिलो हो, कहाँ रहता है, कितना दूर होगा, उसके बारे में वो भी खुद नहीं सोचा। वो बोल सकता था कि क्यों तूने थूक दिया मेरे मिट्टी में और मिट्टी को मेरी आंखों में सान दिया, क्या मैं देख सकता हूँ, मैं तो जन्म से अंधा, ऐसे भी बोल सकता था। पर उस व्यक्ति ने वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उस बात को वो कर रहा है। जिस कारण से वह उस बात को कर रहा है, उसी प्रकार वह ग्रहण कर रहा है, इसी कारण वह देख पा रहा है। जब जा रहा है सिलों को, तो वहाँ पर जो अपने आप को धो रहा है, तो वह दुनिया को देख रहा है कि किस प्रकार इस पृथ्वी है, किस प्रकार वो जल है, किस प्रकार उस सिलों का कुंड है, किस प्रकार इस दुनिया है। हर एक विषय को देख रहा है। अपने जीवन में कितनी खुशी को वो, कितने आनंद को वो उपभोग किया होगा भाई और बहनों, क्योंकि वो जन्म से अंधा था, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने आकर उनके आप को वहाँ पर खोल दे रहे हैं। तब जेलों ने जब बोल रहे हैं कि ये पाप किया था, या उनके माता पिता जिसके कारण वह जन्म से अंधा जो जन्म हुआ है बोल के। देखिए भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी दुख आते हैं, अगर हमारे परिवार में किसी को अगर कुछ बीमार हो जाए, तो हम लोग कितना सोचते हैं। हम लोग को लगता है कि ये क्या हो गया हमारे जीवन में, ये परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में इतना बड़े दुख को दे रहे हैं। जब हम कोई समस्या में पड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे, परमेश्वर हमें नहीं देख रहे, परमेश्वर हमें प्रेम नहीं कर रहे बोल के। और हम लोग बहुत ऐसे शैतान के अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर की निंदा भी कर लेते हैं भाई और बहनों। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आता है, कोई दुख आता है, कोई समस्या आता है, तो परमेश्वर अपनी महिमा को वहाँ पर प्रकट करना चाहता है। जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर उस परिस्थिति से हम लोग को निकाल कर अपनी महिमा को उस जगह प्रकट करना चाहता है, जिस कारण और भी जो लोग हैं आसपास में, उन लोग भी देखें, उन लोग भी जाने और परमेश्वर की सम्मुख में आकर उन लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने। भाई और बहनों, हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुने हैं। हर एक दिन जब वचन हम लोग सुनते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और वचन के द्वारा हम लोग चालित होते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर सिलों के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि भेजा हुआ। भेजा का मतलब है जो प्रेरित लोग हैं, पास्टर लोग हैं, जो परमेश्वर ने पास्टर लोग को रखा है कि अपने लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो बोल के। और जो पास्टर लोग जाके सुसमाचार प्रचार भी कर रहे हैं, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को बहुत उच्च समझते हैं, खुद को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, वह शिक्षित समझते हैं, जिस कारण से वह जो परमेश्वर की दास लोगों की बात को भी नहीं मानते, जो नहीं सुनते, उनके विरोध करते हैं, उनको ताड़ना देते हैं। भाई और बहनों, और इस प्रकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलों का मतलब भेजा हुआ है, जो परमेश्वर ने भेजते हैं अपने दास लोगों को, अपने प्रेरित लोगों को, ताकि उन प्रेरित लोगों के द्वारा जो और भी लोग हैं जो वचन को नहीं जाने हैं, नहीं सुने हैं, वो लोग वचन को सुने और परमेश्वर की सम्मुख में आकर वह परमेश्वर के राज्य की बारिश होने का है। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जब तक मैं हूँ तो जगत में ज्योति है बोल के यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि जो उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 में लिखा हुआ है कि उजियाला हो, जब परमेश्वर बोल रहा है तो उस समय उजियाला हो रहा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अंधकार हुआ है कि हम लोग जो पाप के अंधकार में पड़े हुए थे, पाप के अंधकार में हम लोग इस दुनिया में ऐसे डूब गए थे कि हम कभी भी अपने आप निकल नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह उजियाला के समान हमारे जीवन में आया। हम जितना भी पाप किए थे, हर एक पाप को अपने ऊपर लेकर जो क्रूस में बलिदान हुआ भाई और बहनों, वो अपने आप को वह कुर्बान किया, अपने लहू को बहाकर हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और हमेशा के लिए जो धार्मिक बना लिया है। जिस कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धर्मी हैं बोल के, क्योंकि हमें उस अंधकार में पड़ी हुई थी, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने आकर उस अंधकार से निकाल कर हमें अपने प्रेम पुत्र के राज्य में भी वो हमें प्रवेश भी कराए। भाई और बहनों, हम कभी भी परमेश्वर के हम निंदा करने वाले ना बने, हम कभी भी परमेश्वर के दास लोगों को ताड़ना देने वाले ना बने, बल्कि हम नम्र होकर जो परमेश्वर के दास लोग, जो परमेश्वर के पवित्र दास लोग, जो परमेश्वर ने उनको बोला है कि जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो बोल के, और जो पवित्र दास लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, और उनके प्रचार के द्वारा, उनके जो वचन के द्वारा हम लोग जो पवित्र हुए हैं, जो सुन के उस वचन को, तो हम उस जो दास लोग हैं उनके अधीन रहकर वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को हम सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में
कोई मालिक नहीं, हमारे जीवन में अगर कोई अगुवाई करने वाला कोई नहीं तो हम जाकर एक्सीडेंट हो सकते हैं भाई और बहनों। क्योंकि अगुवाई करने वाला जो परमेश्वर का जो पवित्र दास लोग हैं वह हमारे जीवन में जो अगुवाई करते हैं तो हम कभी नाश ना होंगे। क्योंकि शैतान हमेशा हमारी चारों ओर घूमता रहता है कि कब मैं वो अकेले हो जाए तो उनको मैं फाड़ डालूं, चीर डालूं बोल के और नाश कर दूं बोल के। लेकिन परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने सारा मानव जाति से प्रेम किया और यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में इस दुनिया में भेजकर वह यीशु मसीह को बलिदान होने दिया और अपने लहू को बहाया हमारे लिए भाई और बहनों। और हम लोगों को हमेशा के लिए सिद्ध बना दिया, पवित्र बना दिया और हमें हमेशा के लिए वह अनंत जीवन में हम लोगों को डाल दिया है भाई और बहनों। जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम लोग कभी भी नहीं बोले यीशु मसीह को, यही यीशु मसीह मुझे तो पवित्र कर, शुद्ध कर बोल के। क्योंकि उस समय हम लोग तो इस जगत में आए भी नहीं थे, हम लोग उस जगत में हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। उसी समय से यीशु मसीह ने आकर हमारे हर अपराध को क्षमा किया, हमें सिद्ध बनाकर, धार्मिक बनाकर हमें हमेशा के लिए पवित्र बना लिया है भाई और बहनों। जिस प्रकार रोमियो का पुस्तक अध्याय 3:24 में लिखा हुआ है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उस अनुग्रह के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह किया और छुटकारा देकर, हमको पापों से हमें छुटकारा देकर सैत में धर्मी ठहरा चुका है भाई और बहनों। हम जितना भी चाहने से हम अपने इच्छा के अनुसार, हमारे अच्छे कामों के अनुसार, अच्छे व्यवहार के अनुसार, अच्छे चालन के अनुसार, चाल के अनुसार हम कभी भी धर्मी नहीं ठहरने वाले थे। पर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया बिना मूल्य में, अनुग्रह के द्वारा हमें उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे उस अंधकार से निकलकर हम लोग छुटकारा को पा ली और हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं भाई और बहनों। जिस प्रकार जन्म से अंधा था व्यक्ति, वह जो किनारे बैठा था, उसको यीशु मसीह ने आकर वह जो मिट्टी में थूक कर उस मिट्टी को उनकी आँख में लगा रहे हैं और जाकर सिलों में धो ले बोल रहे हैं, तो वो जाकर सिलों में धो रहा है, जिस कारण से वह देख पा रहा है और जीवन को पा रहा है, वह आनंद को पा रहा है, खुशी को पा रहा है, आनंद को और आशा को भी पा रहा है भाई और बहनों। इसी प्रकार हम लोग भी वो जन्म से अंधे जैसा मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे आँख तो है पर हम जो वचन में लिखा हुआ है उसको हम लोग देख नहीं सकते, हमारे कान तो है पर उस वचन को हम लोग ठीक से सुन नहीं सकते। बल्कि जिस परमेश्वर की प्रेरित लोग हैं जो हमें प्रचार करने आते हैं, सुसमाचार को फैलाने आते हैं, उन लोगों को हम लोग विरोध करते हैं, उन लोगों को हम लोग ताड़ना देते हैं। इस प्रकार मनुष्य हैं भाई और बहनों। इस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति ने वहाँ पर यीशु मसीह की बात को ग्रहण कर रहा है और जाकर सिलों में धो रहा है, तो वह अपनी आँख को पा रहा है, दृष्टि को पा रहा है। उसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह जब जिस बात को हमें बोल रहा है उस बात को अगर हम लोग सुने, उस बात को अगर हम लोग रिसीव करें, अपने हृदय में ग्रहण करें, तो हम आनंद को पाएंगे भाई और बहनों। और स्वर्ग राज्य की हम लोग बारिश हो जाएंगे भाई और बहनों। हम अपनी चिंता को हमेशा के लिए छोड़ दें, अपनी सोच को, अपने विचार को छोड़कर जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैंने तुझे सिद्ध बना दिया, धर्मी बना दिया है, तो इस बात को ही हम लोग ग्रहण करें भाई और बहनों, ताकि हम लोग सिद्ध हो जाएं और धर्मी होकर हमेशा के लिए हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश करके अनुग्रह को पाएं भाई और बहनों। क्योंकि इब्रानियों 10 के जो 14 में है लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में 10 के 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा की निश्चित कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा जब यीशु मसीह एक ही बार जो क्रूस में चढ़ गया, उस चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र होकर वह अपने जीवन को व्यतीत किया, निष्कलंक निष्पाप होकर जो यीशु मसीह दुनिया में आकर एक ही बार जो क्रूस में वह चढ़ के हमारे हर पापों को जो यह क्षमा किया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस में वह बलिदान होकर हमें जब धर्मी ठहरा, सर्वदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ भाई और बहनों। हम ऐसे मनुष्य हैं, हम लोग को विरोध करते हैं, वचन को भी विरोध करते हैं, पर हम बिनु मसीह यीशु को जो वचन है उसको हम कभी विरोध करने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमें बोल रहा है उसी को हम लोग ग्रहण करें और हम खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम इस संसार के मनुष्य नहीं, हम तो स्वर्ग के मनुष्य हैं भाई और बहनों। क्योंकि हमारे जो आत्मा है इस दुनिया में है, तो जब हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा तो जरूर
किसी न किसी जगह को जाएगा, एक तो स्वर्ग एक तो नरक को। अगर हम यीशु मसीह के लहू को विश्वास करेंगे, अपने हृदय में ग्रहण करें, तो हम लोग सचमुच में हम स्वर्ग में जाकर वास करेंगे भाई और बहनों। और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम नरक में ही पड़ेंगे। परमेश्वर का इच्छा यह है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, बल्कि हर एक मनुष्य सिद्ध बने। इस प्रकार परमेश्वर सिद्ध है, इसी प्रकार हम लोग भी बने। और हम लोग अपनी इच्छा से नहीं बन सकते, अपने काम से नहीं बन सकते, अपने व्यवहार से नहीं बन सकते, अपने अच्छे गुणों से नहीं बन सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर हम लोगों को कभी भी नहीं कहा, बल्कि वह खुद हमें अपने लहू के द्वारा सिद्ध बनाकर, हमेशा के लिए हमें धर्मी बनाकर हमें स्वर्ग राज्य में भेज दिया है भाई और बहनों। मैं इतना ही बोलूँगी। इस वचन को आप सुनिए और हर एक आपके जो है आपके परिवार के लोग के पास आप लोग भेजिए, ताकि उन सब लोग वचन को सुनकर परमेश्वर की अनुग्रह दया से उन लोग उद्धार को भी पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु जी, आपने दया के अनुग्रह किया प्रभु। जिस वचन को आप लोग हमें दिया प्रभु, हम अंधकार में पड़ी है मनुष्य थे प्रभु, फिर भी आपने हमें दया अनुग्रह करके प्रभु आपके प्रेम पुत्र राज्य में हमें प्रवेश भी कराया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आप हमें अनुग्रह दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। जिस भाई बहन ने इस वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए, ताकि हर एक दिन आपके पवित्र वचन को सुने। उनके घर में जो भी समस्या है, हर समस्या से उनको पिता परमेश्वर आजाद कीजिए प्रभु। जो भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ से आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु। उनके कामकाज में आशीष कीजिए, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष कीजिए। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो भी पिता समस्या, हर एक समस्या आपसे आप उनको छुटकारा दीजिए, बल्कि आपने दे दिया है पिता। उनसे पढ़कर आपके जीवित वचन को हमेशा सुनने वाले बने, अपने हृदय में ग्रहण करके पिता आपके पवित्र नाम को पिता परमेश्वर धन्यवाद देने वाले बने, और पिता उद्धार को पाकर आपके राज्य में प्रवेश करने वाले बने प्रभु। जिस प्रकार वचन है, उस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में पिता आगे बढ़ने वाले बने। इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे भाई बहन को आपने दया किया, अनुग्रह किया। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच भाई और बहनों, आप मेरे वचन को सुनिए, सब्सक्राइब किए, ताकि हर एक दिन आप लोग ऐसे वीडियो को सुनने पाएंगे। आप सबको जय मसीह की।